हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका श्री उषा मंचल पे। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला प्रश्न है, हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो आंसर है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम उनके उपयोग के अनुसार, जैसे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे जल, वायु, लकड़ी, धातु आदि द्वारा आधार, नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, यानी और दूसरा है कि इसका दूसरा जो आधार है वो है नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 2, जीवन के विभिन्न पहलुओं और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है? आंसर है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है। जहाँ संसाधन अधिक होते हैं वहाँ बसावट, उद्योग और आर्थिक विकास तेजी से होता है। जैसे जल और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि विकसित होती है, जबकि खनिज संपन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक संसाधनों के अंशधारणीय उपयोग या अतिशोषण से क्या आशय है? आंसर है, प्राकृतिक संसाधनों का अंशधारणीय उपयोग या अतिशोषण का अर्थ है संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे उनकी दोबारा पूर्ति संभव न हो सके। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक और बिना योजना के संसाधनों का दोहन करता है तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, जैसे अत्यधिक वनों की कटाई और भूजल का अत्यधिक उपयोग आदि। प्रश्न नंबर 4, आज जो संसाधन नवीकरणीय हैं उसे कल अनवीकरण कैसे बनाया जा सकता है? कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिनसे ऐसा होने से रोका जा सकता है। आंसर है, जब किसी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग उसकी पुनः उत्पत्ति की गति से अधिक किया जाता है तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और अनवीकरणीय जैसा हो जाता है। लगता है तेजी से काटा जाए और नए पेड़ न हो। यदि जंगलों को लगाया जाए तो वन समाप्त हो सकते हैं। इसे रोकने के उपाय, पहला है संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, दूसरा अधिक वृक्षारोपण करना, तीसरा जल संरक्षण करना, चौथा पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाना, चौथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। 5 पारिस्थितिक तंत्र कार्यों के नाम बताइए जो मानव के लिए उपयोगी हैं। आंसर है, पारिस्थितिकी तंत्र कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जो मानव के लिए उपयोगी हैं। पहला, ऑक्सीजन का उत्पादन, दूसरा जल शुद्धिकरण, तीसरा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, चौथा परागकण में सहायता, पांचवा जीव जंतुओं को आवास प्रदान करना। नवीकरणीय संसाधन क्या हैं? ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न हैं? लोग क्या कर सकते हैं ताकि नवीकरणीय संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें? 2 उदाहरण दीजिए। आंसर है, नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, जल और वन। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका निर्माण बहुत लंबे समय में होता है, जिन्हें जल्दी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। नवीकरणीय संसाधनों को बचाने के लिए लोगों का उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। प्रश्न नंबर 7, अपने घर और पड़ोस में ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर संकेत करती हैं। आंसर है, हमारे समाज में कई ऐसी प्राकृतिक प्रथाएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, जैसे तुलसी पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करना। यह पेड़ों के महत्व को दर्शाता है और उन्हें कटने से बचाता है।
अगला पॉइंट है कि नदियों को पवित्र मानना, इससे जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और उन्हें प्रदूषित न करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है जल और भोजन की बर्बादी न करना। हमारे संस्कारों में अन्न और जल को देवता माना जाता है, जिससे इनका अपव्यय कम होता है। नेक्स्ट है पशु पक्षियों को दाना डालना। यह सदैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता और जीवों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृक्षारोपण करना। शुभ अवसरों पर या धार्मिक मान्यताओं के कारण नए पौधे लगाना पर्यावरण के लिए लाभकारी है। प्रश्न नंबर 8, वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आंसर है वस्तुओं के उत्पादन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो और अपशिष्ट पदार्थों का सही प्रबंधन किया जा सके। तो देखिए ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथी और बच्चों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।